रोहितास ने 100 गाय दी, सुना शेष को साथ में लिया, ये घर की तरफ चले। रास्ते में विश्वामित्र जी ने इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांगो। वरदान में सुना शेष को ही मांग लिया, यज्ञ भी हो गया, बल भी नहीं चढ़ाई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाएं। तो ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी और एक बात कही, तुम उस हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गए। तुम कहो लेकिन मैं तो नहीं कह सकता। बोले तो सत होता है, व्रत होता है और पर सीमा सबकी रहती है। विश्वामित्र कहते सोना क्या खूब चमकता है और जब तक पद बैठे आँच नहीं, और मुनि बरिए घर की बातें हैं और की गई अभी तक जांच नहीं। हरिश्चंद्र को सत्यवादी तुम कहो, मैं नहीं कह सकता। इसी बात को लेकर के वशिष्ठ में और विश्वामित्र में घोर संग्राम भी हुआ, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हो, हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर ले, जांच कर ले, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं है। का कोई बात नहीं, परीक्षा कर ले। वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए जब गए, सबसे पहले तो इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक गया, जवाब दिया महाराज बगीचे में एक सूकर आया है, इसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, अब मेरे साथ में चलो सूकर का वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तो हम देखेंगे वो सूकर कैसा। बगीचे को चारों तरफ से घिरवा लिया। महाराज हरिश्चंद्र भी खड़े हैं, अश्व पर सवार हैं, हाथ में तलवार। विश्वामित्र ने एक बात सोची, हम किसी सिपाही के पास से नहीं जाएंगे,
और जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे इन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए चले गए, जंगल में पहुंचे। क्या देखा है विश्वामित्र ने, हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है, तो उन्होंने छिप करके अपने भेष को बदल लिया, महात्मा बने। और तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंचे। जैसे ही महात्मा को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया? विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, एक बात कहिए। देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो तो कैसे तुम्हें शर्म नहीं लगती? सूगर का शिकार कर रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्या? हाँ, हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? बोले नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र। बोले तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है, तब तो मेरी किस्मत ही खुली। क्या? मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था। सच बात तो ये है, तुम्हारा कितना बड़ा नाम है। धर्म को रूप और नहीं कोई, और तेरी 100 कोसन जदबादी के उड़ रही है खुशबू। सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात मेरी नचोई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। एक बात कही महाराज, माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं। लेकिन अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे। यहां तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए, यहां तो मेरे पास कुछ भी नहीं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो वो साधु है ना। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना है, वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगा। कहा महाराज ठीक है। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। कहा महाराज चलिए आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र को साथ में लेकर के जब ये घर पर आए और एक नौकर को इशारा कर दिया, ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र कहते हैं हरिश्चंद्र किसको आज्ञा दे रहे हो, थोड़ा मेरी तरफ तो देखो। क्या? हाँ। तो को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की।
थोड़ा मेरी तरफ देखो, ये नौकर तुम्हारे थोड़ी। आज्ञा किसे दे रहे? जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो ये नौकर तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। अब ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा है। और राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना, खड़े के खड़े रह गए। ये क्या हुआ? चेहरा बड़ा उदास हो गया। तो विश्वामित्र जी कहते, हरिश्चंद्र क्या हुआ भाई? इस बात को सुनकर के तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास हो गया? तुम्हें नहीं मालूम, दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है, तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों हो गया? बोले मैं तो ये सोच रहा हूं, आप तो वन वन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, भला राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम ये मत सोचो कि राज्य कैसे चलेगा, तुम सिर्फ इतना देखो, हमारे जो संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 बार सोना, कहां से लाके दोगे? बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? और तुम तो इतने महंगे पड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। तुम तो इतने बड़े हरामी हो, तुम्हें कौन खरीदेगा? जवाब दिया महाराज घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच ले। अच्छा तो खुद तो मना कर नहीं पाए, अब रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं। इसलिए महाराज कि सत बाती जवाब दिया कोई बात नहीं, तुम हमसे मना कर दो। भाई रानी से मना करवाना क्यों चाहते हो? बोले नहीं महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, खड़े खड़े चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ पहले अपनी रानी से पूछ के आओ बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जैसे ही पहुंचे, तारा ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, ये भाग करके सामने आई है। तारा ने जैसे देखा, अरे रंग पलेगा रखाओ,
जैसे ही देखा भाग करके सामने आई है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। लेकिन चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया, महाराज बात क्या है? ये आपका चेहरा बड़ा उदास है। दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया, शरीर में कोई तकलीफ है, आप हमें बताओ। महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा तुम्हें क्या बताएं कि महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा कहती, महाराज इसका मतलब ये है कि राज्य चला गया, इसका तुम्हें दुख है? नहीं तारा, पर ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? मेरा पूरा राज्य तो चला गया, लेकिन उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है। तारा मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो तारा कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज तो इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाए दीजो, और बेचना को नसीब बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। जवाब दिया, महाराज आप मुझे बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं और एक बात कही है, पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया, तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को, कभी कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई, आज भी है। वो कभी ये कहते हैं कि अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति अगर उनसे जाए कि जब पूछते का तुम हमारे संगम बिक सकती हो, तो सीधो सीधो एक ही जवाब में तो का चार लाठी महात्मा में दियो और नहरे में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आधुनिक स्त्री वैसे हित तो करती है, लेकिन ज्यादा दिना तक ना। कब तक? तो कभी कहते कब तक हित करती? अरे नारी प्रेम जब लोमान, कब तक? तन बल चोल बराबर डाले, शरीर में ताकत और जेब में पैसा, इन दो चीजन में से अगर एक चीज कम है, फिर देखो बिना मांगे पानी मिल जाए। ज्यादा दिनों बाद जब घर पे लौट के जाओ, माँ जो आती वे तो चेहरा की तरफ देखती, और पत्नी जो आती वे जेब खाए देखती चली आती। बैठ ना पाए था से पहले बोलो ठीक ले, इतने दिनों के बाद में तुम आए। कल देखो पड़ोसी जी कितनी भारी झुमकी ले आई, तुम हमें क्यों ले आए? मतलब ओ मर जाओ पिया दुखवा
विश्वामित्र ने पूछ लिया, हरिसन जी महाराज, यही तुम्हारी रानी है? जी। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें काशी में लेके चले। आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे से हरिसन तारा रोहितास भागते चले जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, अब तो पैदल भी नहीं चला जाता। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा, और जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तारा ने जैसी देखा है तो आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ, क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया, और मेरा आपसे कहना है। आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज के सैया नीक छाया मेरे से जवाब दिया, महाराज आपने पानी नहीं पिया तो रोहितास ने भी पानी नहीं पिया। मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लो और रोहितास को भी पानी पिला दो। मेहतर आया है और मेहतर ने एक बात कही है, इस नौजवान को हम खरीद लेंगे और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहे, वैसे नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना कि मरघटिए का काम, मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े एक बात की, भैया तुम मुझे खरीद लो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, भैया तो राजा बोले मरघटिया से, और घटिया भी काम दीजिएगा।
बात कही है भैया, तुम्हारे घर पर कोई मरघटिये से भी घटिया काम हो तो तुम मुझे दे दो, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मेहतर कहने लगा रोओ नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते हैं सुबह से खड़ा खड़ा मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मेहतर ने सोना मंगवाया, सोना देने के लिए तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज ये आप क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती महाराज वो बात नहीं है। फिर बोले अगर आप पहले बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा, भले आप मुझे भी बेच लीजिए। मेहतर के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़े का भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या देखा है, उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने ये कहा इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। का कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले जाओ। ब्राह्मण ने सोना दिया, मेहतर ने भी सोना दिया। पहले तो तारा और रोहितास हरिश्चंद्र के पास खड़े थे, और जब सोना दिया है तो हरिश्चंद्र के पास से हट करके ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिल पर? मुड़ मुड़ करके देखते जाते और तारा पर नहीं रुका गया तो आवाज लगाई महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली महाराज तो जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। आवाज लगाई महाराज, जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहितास ये ब्राह्मण के घर पर पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के घर पर। मेहतर नजदीक आ गया, जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद के लाए। जी महाराज, और हमें यहाँ तुम्हें बिठाने के लिए नहीं लाए, बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बताएंगे तुम्हें पूरा करना होगा। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोलिए झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ, और जब तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने झाड़ू उठाया, ये काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। अब तो समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। कभी कहते हैं इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है। कहाँ एक समय वो था जो राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनकी चेहरा की तरफ देखते थे कब हमें हुक्म मिले, और आज समय वो है जो हाथ में झाड़ू है और काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। समय एक जैसा नहीं रहता है। एक कवि कहते हैं समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की रात। समय एक जैसा नहीं रहता है। और देखो समय जो निकल गया वो निकल गया, दोबारा लौट के नहीं आता है। और समय को जिसने समझ लिया समझ लो वो कुछ बन गया,
समय को जिसने यूं ही जाने दिया वो कुछ नहीं कर पाया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। समय के अनुसार और सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, फोन किया, बोले गुरुजी आ जाइए, बहुत सारे दिन हो गए, बड़ी लालसा लगी, आपके दर्शन नहीं हुए। तो गुरुजी बोले बेटा जून का महीना है, उधर बड़ी गर्मियां पड़ रही, इधर मैं हिमालय में हूं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सेठ जी ने जाते आग्रह किया, बोले आप गुरुजी आ जाइए, आपको हम कोई कष्ट नहीं होने देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आ जाइए। तो गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए, सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, 2-4 नौकर लगा दिए, बोले गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। रात को गुरुजी भोजन करने के बाद कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ जी ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। क्या हुआ? नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो? वो दिखता नहीं है क्या? गुरुजी लेटने के लिए जा रहे, ऐसा करो कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ, वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ, वो रखो, गुरुजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। 2-4 दिन रुके, उसके बाद में गुरुजी चले गए। अच्छा थोड़ा समय बीता है नहीं, सेठ जी का एक मुनीम था और इसके भी दिमाग में आया गरीब है तो क्या, सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, इतनी खुशामद की, हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे और सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारी सेठ जी ने की थी। इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में, समय भूल गया। गुरुजी आ गए, 2-4 नौकर इन्होंने भी लगा दिए, बोले सेवा वैसी करेंगे, गरीब है तो क्या। रात को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ जी की तरह मुनीम ने भी रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। गुरुजी बोले क्या हुआ बेटा? बोले आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी, गरीब है तो क्या है। नौकरों ने कहा खड़े खड़े क्या देख रहे हो, हैं दिखता नहीं, गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं, कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ। गुरुजी बोले बेटा जल, बोले आप शांत रहिए, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ, वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ, वो रखो, गुरुजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर रात में लिटा दिया जाए उस कमरे में तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्ति नहीं बदलता, आदमी नहीं बदलता है, लेकिन समय बदल जाता है। एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। देखा होगा हमारे बुजुर्गों ने क्या, जिन्हें यही नहीं मालूम था खजाने में दौलत कितनी भरी है, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब था तो ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो अगर बुद्धि नहीं है और 2-4 चीजें किसी व्यक्ति के पास में हो जाए तो अभिमान हो जाता है। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, हैं? और मेरे दिमाग में तो एक बात आई, चाहे कोई धनवान सही, चाहे बलवान सही, चाहे ज्ञानवान सही, और जिसकी जिह्वा पर मैं शब्द आ गया समझ लो वो गया। और कोई अगर कह रहा है कि मैं कुछ हूं, उसके माने कुछ नहीं। लेकिन एक बात है,
जिसको मैं की हवा लगी पर ना उसको दवा लगी ना दुआ लगी। अगर अच्छा चारों तरफ की बातें छोड़ दो, हम लोग पंडाल में बैठे, अगर हम यहाँ पंडाल की बात करें, हम लोग बैठ करके यहाँ ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो हम क्या है? जरा गौर से सुनना मेरी बात। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते, एक रोमे में। तो देखा जाए इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमे होते लगभग। तो पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का ही पता नहीं लगा पाएंगे, हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। और अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 14 लोकों में मुख्य 3 लोक हैं और 3 लोकों में मुख्य मृतलोक है। और मृतलोक में 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है। एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है और 9 वर्ष में ये अपना भारत वर्ष है। भारत वर्ष में ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है और डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में गांव धरेंदा है और गांव धरेंदा का ये खेत है। खेत में ये पांडाल लगा है, पांडाल के नीचे हम सब लोग बैठे। अब बताओ, अगर हम लोग यहाँ बैठ के ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो सच बताना क्या हमारा तुम्हारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे, किस हाल में? अरे तो फिर काहे का अभिमान समझ में नहीं आता। जिन्हें अपने शरीर पर अभिमान था, ताकत पर, महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की हैं। एक बात सोची है, चलो आज हमें 4 दिन हो गए तो आज तो भोजन मिल ही जाएगा। मैतर के नजदीक पहुंचे हैं, पूछ लिया हरिश्चंद्र जी महाराज क्या गलियां साफ करके आए हो? जी महाराज। कोई बात नहीं है, भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे। और भोजन करने बैठे ही थे तब तक विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे। आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है, अगर मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो मुझे भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है। एक बात सोची है, हमें तो 4 ही दिन हो गए और इस अंधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाएंगे। अपना भोजन उठाया और वो अंधे को दे दिया। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया। मैत्र ने जब भोजन दिया तो विश्वामित्र जी कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे। कहने का मतलब मेरा यह है, 1-2 दिन नहीं 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक जगह पर बैठ जाते तो उठने की हिम्मत नहीं होती। मैत्र नजदीक आ गया और जवाब दिया, हरिश्चंद्र मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं ये जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं तुम्हें नहीं खरीदा। सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, कोई काम तो करते नहीं। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोलिए घड़ा उठाओ और इसमें जल लेके आओ। हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और भज के नदिया लो गईयो, पहले करियो काम फिर तुम लौट के खाना खाइयो।
घड़ा लेके जाओ और इसमें जल लेके आना। जब तुम जल लाओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। चले हरिश्चंद्र ने घड़ा भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी उस घड़े को उठा करके अपने सिर पर रख लेते। उसी जगह पे बैठ गए तो क्या देखा, तारा रही। क्या देखा, सामने से तारा आ रही है। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में तसल्ली बंधी। एक बात सोची, मेरी रानी है और इसने एक दिन ये कसम खाई थी हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी उठवा दी। तब तक तारा सामने पहुंची। तारा ने जैसे ही देखा पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ करना, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा, मेरे शरीर में